कोटिवा एग्री साइंस की सरसों पैनिया 45S46 विस्तार विवरण ग्राम बंजारी तहसील खाचरोद में आज किसान संगोष्ठी कर कटाई दिवस मनाया एवं ग्रामवासियों को सरसों की खेती करने के लिए प्रेरित किया गया एवं उसके फायदे बताएं। इस फसल के बारे में जानकार मन बनाया। सरसों की खेती करी जाए और डबल मुनाफा लिया जाए, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत उपस्थित हुए और उन्होंने पायोनियर कंपनी को धन्यवाद दिया और कहा कि आप इसी तरह हमारे किसान भाइयों की उन्नति प्रगति की ओर किसान भाइयों का रुझान बढ़ाते रहें। श्री शेखावत ने कंपनी के सभी सदस्यों को हृदय से धन्यवाद दिया। कोटिवा एग्री साइंस के सदस्यों ने ग्रामीण वासियों को भोजन भी करवाया। इसमें मुख्य रूप से अधिकारी योगेंद्र सिंह और उनके सहयोगी गौरव चौहान, जयवर्धन सिंह झाला एवं शुभम नागर जी उपस्थित थे, जिसमें किसानों को गेहूं की जगह पैनिया सरसों 44S46 लगाने के लिए प्रेरित किया, जिससे किसान भाई अधिक से अधिक मुनाफा कमा सके और कंपनी की मक्का पैनिया P3302 की खूबियां भी बताई। है सरसों का, इसके बहुत सारे उपयोग हैं। जैसे ईंट के भट्टे होते हैं, उन पे आप दे सकते हैं। इसका आप खाद में उपयोग कर सकते हैं, खाद बना सकते हैं आप। और इसको आप जो जमीन होती है जुताई में उपयोग करके जुताई करके पूरे खेत में और आप पाटा लगा देते हैं इसका, तो सबसे बेस्ट खाद होगा आपके लिए। माननीय मोदी जी और माननीय शिवराज सिंह जी का एक सपना है कि किसानों की आय दुगनी हो। हम सबको पता है कि भारत की 60-70% आबादी गांव के अंदर निवास करती है और अगर गांव के लोग सक्षम और आत्मनिर्भर बनेंगे तो देश की इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा उछाल आएगा, देश समृद्ध होगा। पहले लोग रायड़ा बोते थे उदाहरण के तौर पर, फिर धीरे धीरे माननीय शिवराज सिंह जी के बोनस के कारण, कुछ मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है उसके कारण लोगों का धीरे धीरे रुझान गेहूँ की तरफ चले गया। लेकिन जैसे भी ये पायनियर कंपनी मोबिलाइज कर रही धीरे धीरे किसानों को, और उनका ये कहना है कि लगभग 15,000 रुपये की आय गेहूं की बजाय अगर आप रायड़ा बोओगे प्रति एकड़। एक चीज़ और भी मैं कहूँगा कि पहले के ज़माने में ये होता था कि खेतों में किसान अलग अलग तरीके की फसल बोता था और उसके कारण हमारी जो ज़मीन है वो स्वस्थ रहती थी। उदाहरण के तौर पे अगर आप एक ज़मीन पे लगातार लहसुन बोओगे तो एक समय के बाद में उस ज़मीन में फिर लहसुन का उत्पादन कम हो जाएगा या लहसुन उगना ही बंद हो जाएगी। वही अगर किसान एक साल लहसुन बोएगा और एक साल दूसरी फसल बोएगा और फिर लहसुन बोएगा तो लहसुन का उत्पादन भी ज़्यादा होगा। रामदयाल पाटीदार लेकोड़िया का निवासी हूँ। यहाँ आपकी ज़मीन है? यहाँ पे 3 बीघा ज़मीन अपनों ने मोल ली थी सर। जैसे कि हम खाचरोद तहसील में हैं अभी जी और जी। खाचरोद तहसील का ये गांव है कंचन खेड़ी, ये अपने बंजारी गांव है और श्रीवच लगता है पास में। यहाँ पर आपने अभी एक नई खेती अपने खेत में, हाँ, ये रायडे की करीबन अपनों को 5-6 साल से कर रहा है अपनी खेती। बिल्कुल कम लगाते थे पहले, 2 बीघा 3 बीघा ऐसे करके थोड़ा धीरे धीरे करते थे। उसके बाद में अपनों को लगा कि इसमें खर्चा कम बैठता है और उत्पादन अधिक आता है। उस वजह से अपनों ने रायडे की खेती को बढ़ाई थोड़ी, और रायडे की खेती को बढ़ाई अपनों ने थोड़ी। पाटीदार जी ये बताइए कि ये प्रेरणा आपको किन के द्वारा मिली? आपने क्यों सोचा कि रायडे की खेती करनी चाहिए और हम इसमें और आगे बढ़ें? ये हम सर जावरा मंडी में जाते हैं माल बेचने के लिए, तो उसमें अपन देखते हैं कि रायडा क्या भाव बिक रहा है, ऐसे करके अपनों ने खर्चा क्या काम आता है, राय ली पास ली। उसके बाद में अपनों ने धीरे धीरे बढ़ाना चालू कर दिया। पहले 1 बीघे का लगाया, 1 बीघे से अपने उत्पादन मालूम पड़ा कि अच्छा निकला, अच्छा औसत आई मिला अच्छा। उस हिसाब से अपनों ने। आपकी किस कंपनी का चयन आपने करा और क्यों करा? ये अपने पायनियर कंपनी का है सर। इसका बीज लगाया अपनों ने, क्या हाइब्रिड में उत्पादन अधिक मिलता है। पहले नोकल लगाया था हमने, कम निकला उसमें, फिर अपनों ने हाइब्रिड लगाया। उद्देश्य है मुख्य वो है ऐसे जो उन्नतशील जो किसान हैं, जो समझते हैं कि तकनीकी खेती करके हम कितना लाभ ले सकते हैं, तो इनसे हमारी मुलाकात हुई और ये एग्री हुए। इन्होंने कहा कि मैं आपका रायडा लगाऊंगा और मैं गेहूं से अधिक पैदावार लेना चाहता हूं। जब इनको बताया हमने कि गेहूं में इतने खर्चे होते हैं, सरसों में इतने होते हैं और गेहूं के रेट ये हैं और सरसों के ये हैं, तो आप अगर सही तरीके से खेती करते हैं तो आप रायडा से गेहूं की बजाय 18 से 20 हज़ार रुपये प्रति एकड़ अधिक कमा सकते हैं। और इन्होंने वो किया, इन्होंने इस खेत में लगाया। आप लोगों ने सभी ने देखा है, बहुत अच्छा तकनीकी तरीके से इन्होंने खेती की और इन्होंने, मुझे लगता है मोटा मोटा करीब 18 से 20 हज़ार रुपये प्रति एकड़ ये इस खेती में मुनाफा लेंगे।
हाँ, जैसे कि सिंह साहब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे हम मालवा भूमि पे हैं जी, अभी, ये मालवा की जी, पृष्ठभूमि है बिल्कुल। और यहाँ पर क्लाइमेट की थोड़ी सी समस्या होती है, कभी भी मौसम चेंज हो जाता है, पानी की भी कुछ समस्याएं आती है, ज़मीन में खार है, तो इन सारी चीज़ों को लेके हमारी कंपनी का जो बीज है ये इसमें कितनी उर्वरता होगी, ये आप इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? हाँ, इसमें जो है हमारी पायनियर कंपनी का जो 45S46 जो वैरायटी है सरसों की, रायडा जो बोलते हैं यहाँ पे, ये हमारे इस क्षेत्र के जो मौसम है, पर्यावरण है, उसके बिल्कुल अनुकूल है। क्योंकि यहाँ पे इतनी अधिक सर्दी नहीं पड़ती जिससे पाले से आपकी फसल को नुकसान हो सके, या यहाँ पे इतने रोग नहीं आते जैसे कि चैंपा वगैरह नहीं आता जिससे आपकी फसल में नुकसान हो सके। जो हमारी 45S46 जो रायडा की वैरायटी है, आप इसमें कम पानी में भी आप इसकी भरपूर मात्रा ले सकते हैं, पैदावार ले सकते हैं। इसके लिए आपको 5 या 6 पानी की आवश्यकता नहीं होती, कम से कम आपको 2 पानी देने पड़ते हैं इसमें। अगर बरसात हो जाती है तो ये आपके लिए और बहुत अच्छा रहता है। सिंह साहब ये बताइए आपके इसमें किसान को किस तरह से खेती करनी पड़ती है और क्या क्या उपकरणों का साधन लेना पड़ता है? इसमें जो यहाँ पे ज़्यादातर किसान जो हैं वो हाथ से फेंक के खेती करते हैं। और मैं किसानों से जो अपील करता हूँ, सबसे मैं यही अपील करता हूँ कि ड्रिल मशीन का उपयोग करें, जिससे जो पौधे की जो दूरी होती है पंक्ति से पंक्ति की, वो 45 सेंटीमीटर दूरी पर रखें, और जो पौधे से पौधे की दूरी होती है वो 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखें। जितनी दूरी होगी उसमें इतना फुटान आएगा। जो 45S46 जो पायनियर की वैरायटी है, इसमें पौधे के जो लंबाई होती है उसके 70% जो हिस्से में 70% हिस्से में फलियाँ आती हैं, जिससे अधिक पैदावार हमें मिलती है। जिसके पौधे में जो मेन ब्रांच होती हैं, मुख्य शाखा होती हैं, वो 6 से 8 होती हैं, और जो उप शाखाएँ होती हैं वो 35 से 40 तक होती हैं। जिसमें पौधे में जो फलियां होती हैं और दाने होते हैं, एकड़ का अगर हम लेके चले एक पौधे का अगर फलियों की संख्या लें तो उसमें 1500 से लेकर 1800 तक फलियां एक पौधे में आती हैं। जिसमें जो दानों की संख्या होती है वो 28 से 30,000 प्रति पौधे के हिसाब से दाने होते हैं। सिंह साहब, आप पायनियर कंपनी के सुपर एग्जीक्यूटिव होने के नाते और अन्य काश्तकार भाइयों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी किसान भाइयों को यही संदेश देना चाहूँगा, जो हमारी परंपरागत जो खेती चल रही है, हम जो गेहूं पे लगातार आ रहे हैं, हम थोड़ा गेहूं से सरसों रायडा की तरफ रुख करें। किसान ज़्यादा नहीं, जिन किसानों के पास 10 बीघे ज़मीन है उनमें से 1 या 2 बीघे लगा के प्रैक्टिकल के तौर पर देखें। और हमारे जो ये किसान हैं जहाँ पे हमने ये प्रोग्राम किया है, इन किसान से आप राय ले सकते हैं किस तरीके से इन्होंने खेती की। और हमारे यहाँ के लोकल जो हमारे कंपनी प्रतिनिधि हैं गौरव चौहान, उनसे हमारे क्षेत्र के लोकल जो किसान भाई हैं उनसे राय ले सकते हैं।